हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम सरोज मिश्रा हुआ और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंसी रखती है। ये टॉपिक का नाम है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जो मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमसे जो ये पूछा गया, जो कई सारे नॉन आईटी के लोग थे और कई सारे आईटी पर्सन भी थे, तो उन्होंने ये मुझसे क्वेश्चन किया कि हम जो सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्या ये लीगल है कि इलीगल है। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये 100 में 100% इलीगल है और हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहिए। बट फिर भी ये मेरा ओपिनियन था और ये एक ऑफिशियल ओपिनियन है जो आपको मैंने बताया। बट हमारा इंडिया है यार, हमारे इंडिया में सब कुछ लीगल है, इलीगल भी लीगल है। अब बात करेंगे इस मैटर में कि सॉफ्टवेयर हम जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है हम उसको इंस्टॉल कैसे करें और उसकी क्या सही तरीके इंस्टॉलेशन करने की है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो 2 तरीके से इंस्टॉल होते हैं। पहला तरीका ये, जो आप मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपने उसको इंस्टॉल करना है, तो आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल से कई सारी वेबसाइट की आउटपुट आई, उस पर क्रैकेड लिखा हुआ है। आपने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के लिए उसकी सेटअप, मान लो अगर वो सॉफ्टवेयर 1 GB 2 GB 3 GB में है, तो उसकी सेटअप आपको 10 MB 20 MB इस तरह से मतलब देती है, छोटी सी सेटअप देती है। आप उस सेटअप को फिर इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपसे वो नेटवर्क रिक्वायर्ड करती है। वो नेटवर्क के थ्रू वो क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन से वो एप्लीकेशन सारे पैचेज उठाते हैं। सारे पैच आपके डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें डिप्लॉय होता है और डिप्लॉय होने के बाद वो इंस्टॉल होता है। तो वो जो पैच जो आ रहे हैं, जो बैकएंड से जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्रैक करके रखा है, क्रैक करने के बाद जो पैच आपके लैपटॉप में डिप्लॉय हो रही है, डिप्लॉय मतलब ये हुआ जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना, जो इंस्टॉल हो रही है वो पैच क्या सारे कि अदर भी कोई एप्लीकेशन है, अदर भी कोई मॉलिक्यूल्स उस पैकेज में छुपा हुआ है। जी हाँ, छुपा रहता है यार। कोई भी हमें फ्री में क्यों देगा कोई सामान? बात तो यहाँ आती है यार, आजकल कोई कुछ फ्री में नहीं मिलता। अब वो एडसेंस के लिए या वो क्या करते हैं, आपकी डाटा के लिए वो ऐसे एप्लीकेशन उसके बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाती है। और ये इंस्टॉलेशन होती है वन टच इंस्टॉलेशन से। आपसे एक ही बार एग्रीमेंट मांगेंगे। आपने एक वेबसाइट देखा होगा, आपने यूज़ किया है कि नहीं यूज़ किया है, बट मैंने तो यूज़ किया हूँ, कई बार यूज़ किया हूँ। और वो वेबसाइट है 19, मतलब आपको जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है ना, तो उस इंस्टॉलेशन के लिए आप क्या करते हो, एक छोटी सी सेटअप आती है 99 की, वो डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करते हो और एक ही इंस्टॉलेशन से, एक ही वन टच इंस्टॉलेशन से वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो आपके लिए नीडफुल है वो इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम में। और वही प्रोसेस होती है जब आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो। वो क्या करते हैं, आपसे तो वो एग्रीमेंट किया है एक ही सॉफ्टवेयर का, बट उसके पीछे वो अपनी, हो सकता है डाटा हैकिंग की, डाटा लीकेज की ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे जो आपकी लैपटॉप की डाटा वो बैकएंड से प्रोसेस होकर उनके पास चले जाए, आपको दिखेगा ही नहीं। और आपने ये चीज़ देखा होगा यार, आपने कई बार ऐसा किया होगा, जो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपने एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, लेकिन उसके बाद आपको फेसबुक इंस्टॉल हो जाता है, आपको ओपेरा इंस्टॉल हो जाता है, आपको कई सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। अब ये पूछोगे कि ये फिर हम कैसे इंस्टॉल करें? इसको इंस्टॉल करने के भी तरीके हैं। सबसे पहले आप उस ऑफिशियल
जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसको ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करो। वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आपने इंस्टॉल किया, या मान लो यार क्रैकेड ही वेबसाइट है लेकिन पूरे के पूरे जो एप्लीकेशन है एक ही बार में डाउनलोड हो रहा है, ठीक है करो, लेकिन सबसे पहले आप उस वेबसाइट का भी तो पता करो कि ये वेबसाइट है कहाँ की, ये हमारे इंडिया की है या फॉरेन कंट्री की है, कहीं दूसरे कंट्री की है, या ये वेबसाइट का रैंकिंग देखो। वेबसाइट का रैंकिंग देखने के लिए विकिपीडिया पे जाओ कि क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, किस तरह का है, यूज़र का फीडबैक देखो उस वेबसाइट के बारे में। कई सारे जो इथिकल हैकर है, डाटा साइंटिस्ट है, वो साइबर सिक्योरिटी है, वो उसके बारे में ओपिनियन देता है कि इस वेबसाइट को यूज मत करो, इस वेबसाइट पे ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी डाटा लीकेज की संभावना रहती है। तो आप इस चीज़ को समझो, आपने डाटा लीकेज से बचो। आपकी बैंक अकाउंट, कई सारे मैं सुनने में ये आता है कि यार मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, कैसे कट जाती है ये। इसी तरह का आप मोबाइल में अनऑथराइज एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आपकी सारे, आजकल तो फ़ोन में तो सारे कुछ रहता है यार, सारे कुछ रहता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि डेस्कटॉप या लैपटॉप के बारे में, फ़ोन में भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो अनऑथराइज है, आप उसको यूज करते हो, गूगल से इंस्टॉल करते हो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करते हो, वो अनऑथराइज है, वो आपकी डाटा लीकेज करती है। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, आप उसका खुद क्रिएटर बनो। खुद क्रिएटर मतलब खुद उसका, आप जो वो लाइसेंस रिकमेंडेड कर रहा है उसका खुद आप लाइसेंस जनरेट करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जो है इंस्टॉल मत करो पायरेटेड, यार पायरेटेड इंस्टॉल करो। हमारे इंडिया में तो 17-18% पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रही है, तो फिर हम कहाँ, हम भी करते हैं यार, हम भी करते हैं, कई सारे लोग करते हैं। अब मान लो 4 साल 5 साल पुराने लैपटॉप आई, लैपटॉप के साथ विंडोज 7 दिया, हाँ आज के डेट में उसी लैपटॉप पे विंडोज 10 चल रही है, कैसे चल रही है, पायरेटेड है। आपने गया लैपटॉप को लेके मार्केट में, दुकानदार के पास, बोला भाई इसमें विंडोज 10 डाल दे या विंडोज चेंज कर दे, उसने क्या किया, विंडोज 10 डाल दिया। आपके पास तो विंडोज 7 का लाइसेंस है, फिर विंडोज 10 कैसे चल गया, पायरेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल कर रहे हो वो किस वे से इंस्टॉल कर रहे हो, उसके तरीके सही वे है या रॉन्ग वे है, गलत है या सही है। आप एक सही तरीका अपनाओ, ऐसा नहीं कि आप गलत तरीका अपना के डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे और आप उसको फिर इंस्टॉल करने में आपको नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं, गलत है। एक चीज़ माइंड में हर वक्त रखना, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, वो एप्लीकेशन समझ लो उसमें प्रॉब्लम है, वो लीगल नहीं है, वो पायरेटेड है, आपको इंस्टॉल कर देगी बट वो लीगल नहीं है, आपको उससे खतरा है, आपको उससे बच के रहना चाहिए। नेटवर्क की जब भी रिक्वायर्ड पड़ गई, आज की डेट में देखो विंडोज 11 आ रही 21H2, उसमें क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि जब वो इंस्टॉलेशन करेगा ना, उसी के टाइम वो जब तक आप उस पर माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन नहीं करोगे तब तक वो आगे प्रोसेस ही नहीं होने देता है। बट जो ऑफिशियल है उसने ऐसा कर दिया। तो आप इस चीज़ से बचो, एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर से बचो, एक सही तरीके से इंस्टॉल करो। इसी के साथ हमारी अगर बात आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।